एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट का लॉन्च कर दिया है। 11 से 16 लाख के बीच प्राइसिंग रखी है और इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिस्टर कुणाल बहर। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहले तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लग रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही प्राइसिंग के पीछे? सबसे पहले ऑफ कोर्स इस गाड़ी का निर्माण किया गया था कोविड के टाइम पे, जब गाड़ी को ड्राइंग बोर्ड पे स्केच किया गया था। एंड तब से हम बहुत सारे कस्टमर्स के पास गए ताकि जाने कि हिंदुस्तानी कस्टमर्स एक एसयूवी से क्या चाहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होंडा की एसयूवी से क्या चाहते हैं। वो सब दिमाग में रखते हुए गाड़ी का डिज़ाइन किया गया एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुली पैक्ड कार जिसमें सब कुछ है। एंड प्राइसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमने दिमाग में रखते हुए इंट्रोडक्टरी प्राइस आज लॉन्च किए। एंड आई एम श्योर गाड़ी को जब आप इवैल्यूएट करेंगे, गाड़ी को जब चलाएंगे, आपको गाड़ी बहुत ही कॉम्पिटिटिवली प्राइस एक एसयूवी मिलेगी। जी, हमने चलाया है और हमारा वर्डिक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो व्हाट कार इंडिया के चैनल पर है एंड आई रियली एंजॉय ड्राइविंग इट। लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक टर्बो चार्ज इंजन की ज़रूरत है या फिर आपके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, क्या वो आप लाने की सोचेंगे? अभी के लिए फ़िलहाल हम गाड़ी को ऑफकोर्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ही लेके आ रहे हैं। गाड़ी में अभी कोई हाइब्रिड का प्लान नहीं है। हमने गाड़ी को बहुत सारे अलग अलग टेरेंस पे टेस्ट किया है इंडिया में, ताकि चाहे वो पहाड़ी रास्ता हो, चाहे डेली का जो रोड का सेंस है, सिटी ड्राइविंग में ट्रैफिक हो, गाड़ी बहुत ही स्मूथ और ग्राउंडेड चलती है। इसके लिए हम ये इंजन जो है हमें लगता है इज़ द बेस्ट इंजन फॉर दिस पर्टिकुलर शेप। आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 3 इयर्स में हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने का। ओके, क्योंकि एक सेगमेंट है इंडिया में, आपके कॉम्पिटिटर सबके पास ही एक टर्बो चार्ज इंजन का भी ऑप्शन है, ऑलमोस्ट सबके पास, या फिर हाइब्रिड का ऑप्शन है, तो वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे देता है उनको। तो क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी इस सेगमेंट में कॉम्पीट करने के लिए तैयार है? और आर यू हैप्पी कि ठीक है, जिसको ज़्यादा पावर चाहिए वो they can look at some other competitors? Yeah. So let me just revisit what I said. So basically गाड़ी का जब निर्माण किया गया था, दो चीज़ों को दिमाग में रखते हुए किया था। One is it has to be aesthetically designed when it comes to exterior and interior looks. Second था कि गाड़ी की फंक्शनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें ये लगता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको दो चीज़ें मिलती हैं। वन इज़ दी फन टू ड्राइव एलिमेंट, आप गाड़ी का आनंद ले सकते हैं जो कि एसयूवी में है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, शार्प टर्निंग रेडियस है। दूसरा है गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानबूझ के हमने ये पूरा प्लान किया है कि ताकि कस्टमर्स को दोनों चीज़ें मिलें, फ्यूल इकोनॉमी मिले और फन टू ड्राइव भी मिले। इसीलिए करंटली हम नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ स्टिक करना चाहेंगे। एंड आई एम श्योर कस्टमर्स जब गाड़ी को चलाएंगे उनको अपने आप लगेगा कि येस दैट इज़ द बेस्ट सूटेड कार फॉर द इंडियन रोड्स। ओके, डेफिनेटली इसके कुछ अपने बड़े पॉजिटिव्स हैं। इसमें डाउन क्लियरेंस सेगमेंट में बेस्ट है, इसमें स्पेस, बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, बट व्हाई नॉट हाइब्रिड? यस, सो एज यू सेड, इंडिया में गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी जो है वो सब इलेक्ट्रिक की तरफ जाने का एक तरह के डायरेक्शन है। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट की खुद की डायरेक्शन है कि 30% ऑफ द सेल्स हैज़ टू बी इलेक्ट्रिक। हमारे पास एक चॉइस था कि हम हाइब्रिड लेके आए, जो कि हम पहले ही सिटी में लेके आ चुके हैं। वी वांटेड टू ट्राई दैट एलिवेट के अंदर, रादर दैन गोइंग अगेन इन हाइब्रिड, वी वांटेड टू गो स्ट्रैटेजिकली डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक पे जाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हमारा एंडेवर है कि हम जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आए जो कि एसयूवी सेगमेंट में चाहिए। सेडान सेगमेंट में हमारे पास दोनों पावर ट्रेन्स हैं, विच इज़ दी पेट्रोल एज वेल एज हाइब्रिड, बट एसयूवी सेगमेंट में हम लेके आना चाहेंगे एक इलेक्ट्रिक इस गाड़ी के बाद। ओके, नाउ अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस प्रोडक्ट के बाद क्या आप इसकी एक्सपोर्ट पर भी विचार करेंगे? यस, गाड़ी का डिज़ाइन एक्चुअली इंडियन कंडीशंस के लिए किया गया है, इंडियन कस्टमर्स के लिए किया गया है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए किया गया है। एलिवेट पहली गाड़ी है ग्लोबली जो होंडा कार्स इंडिया ने लॉन्च की है, बट यस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर एक्सपोर्ट मार्केट भी गाड़ी का बहुत अच्छा होगा। मैं आज ये आपको स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकता कब हम शुरू करेंगे एक्सपोर्ट, पर डेफिनेटली कौन से कंट्री में एंड कब शुरू करेंगे आपसे टाइम पे शेयर करेंगे। बट अभी फ़िलहाल पूरा का पूरा फोकस डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के लिए है, जो कि हैवी बुकिंग्स आई हैं हमारे पास, अबाउट 5 to 6 मंथ्स ऑफ वेटिंग है अभी हमारे पास। हमारा एंडेवर है कि पहले हम सब कस्टमर्स को गाड़ी सप्लाई कर सकें, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं और सबको जल्दी से जल्द गाड़ी दे पाएँ। तो किस तरह का रिस्पांस मिला है? आपने बोला कि अच्छा रिस्पांस है, पर व्हाट आर द नंबर्स? बेसिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई गाड़ी की बुकिंग शुरू हुई थी, बट गाड़ी को सिर्फ हमने पिक्चर्स दिखाई थी एंड थैंक्स टू मीडिया फ्रेंड्स हमने मीडिया को भी गाड़ी दिखाई थी। बट आज गाड़ी का एक्चुअल प्राइस रिवील किया गया है एंड शोरूम में कस्टमर जाके ले सकते हैं और गाड़ी को सारे वेरिएंट्स भी देख सकते हैं। बट आज से पहले कल तक हमारे पास करीब 5 से 6 मंथ की वेटिंग है गाड़ी की फॉर स्पेसिफिक ग्रेड्स
एंड येस आने वाले टाइम में जबकि ग्रेड्स बताए जा रहे हैं, गाड़ी की प्राइस बताई जा रही है, आई एम श्योर गाड़ी की बुकिंग और बढ़ेगी। एंड जैसे मैंने कहा हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जितनी गाड़ी की कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ा सकें और जल्दी जल्दी गाड़ी कस्टमर को दे सकें। ओके, तो क्या वो जो इंट्रोडक्टरी प्राइस आपने आज अनाउंस किया है उसका लेवल रीच हो चुका है? अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस रहेगी बिकॉज आज तो हमने अनाउंस किया है, बट येस वी विल लाइक टू कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम। एंड येस आने वाले टाइम में फ्यूचर में पता लगेगा कब हम इस गाड़ी को चेंज करके नई प्राइसिंग लेके आएंगे, बट एज ऑफ टुडे द इंट्रोडक्टरी प्राइस इज बीइंग रिवील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। ओके, तो अभी आपका प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? कितनी मंथली प्रोडक्शन आपने एलिवेट की सोच कर रखी है? सो मार्च तक हम 540 कार्स पर डे प्रोड्यूस करते थे, इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। मार्च के बाद से हमने जब एलिवेट का शुरू हो गया था निर्माण, तब 660 कार्स पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप कर दिया जा चुका है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, एलिवेट है, सिटी है, अमेज है और कुछ एक्सपोर्ट मार्केट भी है। सो आई एम श्योर अब आने वाला टाइम में हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन लाइन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने कहा 5 से 6 मंथ की वेटिंग है, नए रुझान आ रहे हैं, कस्टमर्स की लाइकिंग टॉप ग्रेड्स के लिए ज़्यादा है, करीब 60% बुकिंग हमारी टॉप ग्रेड्स की आ रही है, करीब 65% बुकिंग ऑटोमेटिक ग्रेड्स की आ रही है। सो उन सब दिमाग में रखते हुए येस वी विल लाइक टू अलाइन आवर प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड विच इज कमिंग टू अस। यू नो, एक टाइम था जब होंडा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी श्रिंक हो गया था एंड आफ्टर कोविड आपने अपने आप को रिवाइव किया है एक तरह से, तो व्हाट चेंज? क्योंकि हमें मालूम है आपने टर्की का ऑपरेशन बंद किया था, तो इंडिया पर फोकस बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया? इंडिया का फोकस बढ़ाने के लिए यस कोविड ने बहुत कुछ सबको सिखाया है, सो हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया, हमने मॉडल लाइनअप रीस्ट्रक्चरिंग की और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस किया है कि हम सेडान और एसयूवी दोनों में स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं। आज तक होंडा सेडान सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो हमारी होंडा अमेज हो चाहे होंडा सिटी हो। होंडा सिटी को 25 साल हो गए हैं इस कंट्री में एंड अमेज को 10 साल हो गए हैं, तो दोनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। येस एसयूवी सेगमेंट में होंडा वाज मिसिंग, सो कंप्लीट प्रोडक्शन रीअलाइनमेंट के बाद एंड मॉडल लाइनअप स्ट्रक्चरिंग के बाद अब हमारा पहली एसयूवी हम लाना चाहेंगे एंड आज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस शुड एक्चुअली बी loved by all our customers, not just the Honda loyalist customers जो Honda से शुरू से जुड़े हुए हैं, but yes it will attract new customers as well. So पहली गाड़ी Honda Elevate है, इसके बाद एक BEV आएगी which is battery electric vehicle in the SUV segment on the platform of Elevate, and yes going forward और SUVs भी आएंगे जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, बट येस आज की स्टार्टिंग एलिवेट से की जा रही है। बट आपका फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर होने वाला है या फिर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर? यस वी विल फोकस ऑन द प्रीमियम सेगमेंट, दैट इज हाउ होंडा की प्रीमियम ब्रांड इमेजरी के हिसाब से हम आगे प्रीमियम ही चलेंगे। सो नो कॉम्पैक्ट एसयूवी एज ऑफ नाउ कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी का प्लान नहीं है, बट येस today I will talk more about Elevate, not on the future product lineup. Yeah. Okay, so Elevate अब यहाँ से आपको क्या लगता है किस तरह का रिस्पांस आगे मिल सकता है? बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसिंग बेटर होगी, प्राइसिंग आने के बाद और बेटर होगा, तो क्या आपके इंटरनल टारगेट्स हैं? क्या कहाँ पर लगता है कि अच्छा ये अच्छा टारगेट है जो कि अचीव हो जाना चाहिए? मैं एक स्पेसिफिक नंबर तो नहीं शेयर कर सकता, बट हाँ मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा एसयूवी सेगमेंट विच इज़ मोर देन 4 मीटर्स अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है। इस गाड़ी सेगमेंट में करीब 70,000 गाड़ियाँ बिकती हैं हर मंथ एंड इसमें करीब 20 मॉडल हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन प्लेयर्स के। सो येस एलिवेट हैज़ अ ह्यूज बैटल फील्ड एंड इसको काफ़ी बड़ा स्कोप है अपनी सेल्स बढ़ाने का। एंड जिस तरह से गाड़ी को ब्यूटीफुली पैकेज किया गया है फ्रॉम एक्सटीरियर लुक्स, फ्रॉम इंटीरियर कंफर्ट, फ्रॉम ड्राइविंग एज वेल एज फ्रॉम सेफ्टी, सो ऑल एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट प्राइस। सो आई थिंक सारे पांचों खाने चित हैं गाड़ी के एंड गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर इट विल गेट अस गुड वॉल्यूम्स। यू नो, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उसी प्लेटफॉर्म पर एक 7-सीटर वर्जन भी लेकर आते हैं। इज दैट समथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट? एज ऑफ नाउ नो वी डू नॉट हैव एनी थॉट, बट येस जैसे मैंने कहा कि वी हैव अबाउट 5 एसयूवीज इन अ प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार, जो कि 2030 तक हम 5 एसयूवीज लेके आएंगे। सो अभी का प्लान Elevate, second is battery electric vehicle, and yes we will share with you in future whatever the next plan is. You know, Elevate के साथ क्या आपका ये भी प्लान है कि आप सेडान्स पर भी, आप बता रहे हैं कि आप 5 एसयूवीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन सेडान्स की क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेडान भी फोकस में रहने वाली है। सेडान डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है हमारा। हमारी 2 गाड़ियाँ जो कि हैं अमेज एंड सिटी, बहुत सेडान सेगमेंट में है, बट ओवरऑल मुग्धा सेडान सेगमेंट थोड़ा सा श्रिंकिंग सेगमेंट है एंड सेगमेंट अभी 10% पे है। सो डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बट पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ 10% सेडान है। जो कि मेजर ग्रोथ आ रही है वो आ रही है करीब एसयूवी सेगमेंट। सो इवन टुडे from April to August
जो एसयूवी सेगमेंट है जिसमें एलिवेट उतारी गई है वो सेगमेंट करीब 34% से ग्रो कर रहा है, मेरा कि सेडान सेगमेंट है वो करीब स्टैटिक सेम है, देयर इज़ नो ग्रोथ। सो बेसिकली येस, सेडान इज़ अ इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर अस, तो हमारा फोकस सेडान सेगमेंट में रहेगा। वी हैव अमेज सिटी में हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, हाइब्रिड एज वेल एज आइस, जिस पे फोकस बना रहेगा। बट येस, अभी के लिए एसयूवी सेगमेंट पे हमारा फोकस ज़्यादा होने वाला है। अब अपना नेटवर्क भी बढ़ाने पर कुछ फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन? सो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क वी हैव 319 आउटलेट्स, 319 आउटलेट्स हैं। एंड जब मैं ये बोलता हूँ जोग्राफिकली पूरा हिंदुस्तान हमने कवर किया हुआ है, करीब 232 शहरों में होंडा के डीलर्स हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सिर्फ टियर 1 टियर 2 टाउन्स में नहीं है, टियर 3 टाउन्स में हमारे 178 टाउन्स में डीलरशिप्स हैं। सो जो इनफैक्ट एक तो नेटवर्क हो गया, प्लस जो सेल्स है 40% सेल्स हमारी टियर 1 मार्केट से आती हैं, टियर 2 टियर 3 से लगभग 30% आती है। सो डेफिनेटली टियर 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट टू अस, एंड वी ऑल्सो वांट कस्टमर को कन्वीनियंस हो, चाहे पॉइंट ए पॉइंट बी से कोई भी शहर में जाए, होंडा की डीलरशिप उसको मिलनी चाहिए। सो येस, वी आर एडिक्वेटली प्लेस्ड एज फार एज द डीलर नेटवर्क इज कंसर्न। बट क्योंकि कस्टमर्स भी बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, एंड ऑफकोर्स होंडा डीलरशिप थोड़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस हमेशा से ऑफर करती रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप कस्टमर्स को कुछ और चाहिए? डू यू नीड टू इन्वेस्ट मोर इन योर डीलरशिप्स? येस, सो अगर आप फिलहाल में अगर किसी होंडा डीलरशिप पे जाएंगे, डीलरशिप का पूरा फेशिया, इंटरनल सब एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए हैं। डीलरशिप्स आर मोर प्रोग्रेस टुवर्ड डिजिटल, काफ़ी डिजिटल एक्सपीरियंस पे फोकस किया गया है आप, सो दैट क्विकली गाड़ी को कंपेयर कर सकें दूसरी गाड़ियों के साथ, गाड़ी के अलग अलग फीचर्स कंपेयर कर सकें, डिफरेंट ग्रेड्स में कंपेयर कर सकें। बहुत ही सुविधाजनक एक डिजिटल सॉल्यूशन दिया गया है। सो आई एम श्योर, प्लीज़ डोंट वेट, आप शोरूम जाइए, आपको बहुत अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।